बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 5 अक्टूबर 2025 है और आज दिन है इतवार का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। तुर्की और इसराइल के दरमियान जंग के शरारे बुलंद हो रहे हैं। तुर्की ने इसराइल पर बिजलियां गिरा दी हैं। कान खोलकर सुन लो, अल कुद्स हमारा है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने इसराइल के मंसूबों के रास्ते में खड़े होने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ समूद फलोटेला काफले के शुरका इसराइल के अंदर कैदी बने हुए हैं, जिनमें से 136 के करीब समूद फलोटेला काफले के कई मुल्कों के कैदियों को तुर्की ने इसराइल से छुड़ा लिया है। और इस वक्त जो मुख्तलिफ मुल्कों के शहरी इसराइल में कैद हैं, उनके साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। जबकि गजा की इमदाद के लिए एक और बड़ा काफिला समूद फलोटेला के तहत गजा की तरफ बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में गजा के लिए, फ़लस्तीन के लिए एहतजाज हो रहा है और इंसानी हकूक़ के पामाल करने वाले इसराइल को आलमी सतह पर तन्हाई का सामना करना पड़ रहा है। ये कुछ हेडलाइंस हैं जिनकी डिटेल्स और तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। इससे पहले कि खबरों का आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है, इस यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम खबरें मिलें। आगे चैनल को नशर करें ताकि बहुत से लोग देखना चाहते हैं उन्हें भी ये मालूमात मिले। आगाज़ करेंगे। सबसे पहले गजा की मदद के लिए आने वाला जो समूद फलोटेला काफिला था, जिसमें 47 मुल्कों के 490 के करीब शुरका थे, वो सब के सब इसराइल ने पकड़ लिए थे और तमाम बाहरी जहाज़ों को, कश्तियों को भी इसराइल ने पकड़ लिया था। तो जो समूद फलोटेला काफिले का अंदर शामिल शरीक था, उसे इस वक्त इसराइल की जेलों में रखा गया है। सबसे जो खौफनाक तफसीलात आई हैं कि स्वीडन की एक नौजवान कम उम्र जो क्लाइमेट चेंज की एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने फ़लस्तीन और गजा के लिए बड़ा काम किया है, ग्रेटा थुनबर्ग, उनको इसराइल के अंदर टॉर्चर किया गया है स्वीडन की हुकूमत की तरफ से। और जो वहाँ से रिहा होने वाले समूद फलोटेला के शुरका हैं, उन्होंने तुर्की के अंदर आकर तुर्क मीडिया को ये बातें बताई हैं कि ग्रेटा थुनबर्ग को जानबूझकर उनके साथ टॉर्चर किया गया और उन्हें गंदे कमरे में रखा गया और उन्हें ज़बरदस्ती इसराइली परचम को चूमने का कहा गया। और इस वक्त उनको खुराक और खाना पीना वगैरह भी दुरुस्त तौर पर नहीं मिल रहा है। तुर्की का एक जहाज़ खुसूसी तौर पर इसराइल पहुंचा ताकि तुर्क शहरियों को और दीगर मलेशिया, इंडोनेशिया और इसी तरह से अमेरिका और बरतानिया के शहरियों को जो समूद फलोटेला काफिले के तहत इसराइल गए थे, उनको वहां से निकाला जाए, छुड़वाया जाए। तो 136 के करीब समूद फलोटेला के जो कैदी थे इसराइल ने, जिनको कब्जा कर रखा था, कैदी बना रखा था, वो रिहा होकर आए हैं। अब वो लोग जो वहाँ से रिहा होकर आए हैं, उन्होंने बताया कि हमें 2-3 दिनों से खाने पीने को कुछ नहीं दिया गया और हमें पानी भी नहीं दिया गया। हम टॉयलेट का पानी पीने पर मजबूर थे और हमें बहुत बुरे अंदाज से वहाँ हमारे साथ सलूक हुआ है। ये उन्होंने तुर्क मीडिया में जब वहाँ पहुँचे वो तुर्की के अंदर इस्तांबुल में, तो वहाँ उन्होंने आकर ये बातें बताई हैं। तो समूद फलोटेला काफिले के शुरका का तुर्की के अंदर बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की जो बेटी हैं, उन्होंने भी खुद एयरपोर्ट पर जाकर इन शुरका को वेलकम किया और कहा कि आपने बहुत बड़ा काम किया है। इसके अलावा एक बड़ी खबर यह सामने आई कि एक इटली का शहरी था, नौजवान था, जो समूद फलोटेला काफिले में शरीक था, वो भी तुर्की पहुंचा और उसने कहा कि मैंने जब समूद फलोटेला काफिले में मुसलमानों को नमाज़ पढ़ते हुए देखा, फजर की नमाज में, तो मैंने जब कुरान सुना तो मैं बड़ा मुतासर हुआ और उसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि मैंने मुसलमान होना है। तो मैंने पूछा, तुर्क जो शहरी थे जिनके साथ वो इटली का एक्टिविस्ट आया हुआ था, उसने कहा कि मैंने पूछा कि क्या मैं मुसलमान हो सकता हूँ, मुसलमान मुझे अपने मज़हब में कबूल करेंगे? तो उसने तुर्क शहरी के हाथ पर कलमा पढ़ लिया और इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये एक तरह से गजा और फ़लस्तीन के लिए जो दुनिया भर से लोग आ रहे हैं और मदद कर रहे हैं, ये उनका एक बहुत बड़ा काम है जिसे सराहा गया है। अब तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने खुद भी समूद फलोटेला काफिले के शुरका को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि उन्होंने बहुत बड़ी बहादुरी का काम किया है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान ने ख़ास तौर पर कहा कि इंसानियत के नाम पर, इंसानी हुकूक़ के नाम पर, गजा के निहत्ते लोगों के नाम पर समूद फलोटेला काफिले ने दुनिया भर में गजा की आवाज़ को बुलंद करके दिखाया है।
अभी भी कई मुल्कों के शहरी हैं जो समूद फलटेला काफिले के अंदर शामिल थे, जो कैदी हैं, जिनमें पाकिस्तान के मशहूर सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी हैं, वो भी कैदी हैं, और बहुत से दीगर मुल्कों के शुरका हैं जो कैदी हैं, जिनको रिहा करवाना चाहिए, लेकिन अभी तक उन्हें रिहा नहीं किया गया। अब दो बातें कही जा रही हैं कि इसराइल रज़ाकाराना तौर पर समूद फलटेला काफिले के शुरका को डिपोर्ट करना चाहता है, लेकिन कई ऐसे हैं समूद फलटेला काफिले के शुरका जो कहते हैं कि हम रज़ाकाराना तौर पर नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि हमें जानबूझकर इसराइल ने कैदी बनाया है, तो उनके खिलाफ अदालतों में मुकदमा चलाया गया है, वहाँ इसराइली अदालतों में। लेकिन बहरहाल इंसानियत के नाते उनको बुनियादी इंसानी हुकूक हासिल होने चाहिए और उनके साथ जो सलूक हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन किराम, कुछ मजीद खबरें आपके सामने रखेंगे। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कल खिताब करते हुए कहा है कि हम फ़लस्तीन और गज़ा के लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं। गज़ा की जंगबंदी हमारा अव्वलीन हदफ है। गज़ा के लोगों को इंसाफ दिलाना हमारी कोशिश है, और हमने गज़ा की जंग को रुकवाने के लिए ट्रंप को भी कहा है कि इस वक्त अगर गज़ा की जंग ना रुकी तो पूरा खित्ता आग के अंदर जल जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कल ख़ास तौर पर एक इंटरव्यू में कहा कि मैं एर्दोगान का शुक्रिया अदा करता हूँ, और बाकायदा तैयब एर्दोगान को तुर्क सदर को अमेरिकी सदर ट्रंप ने कल फ़ोन भी किया है और कहा है कि अगरचे हम बहुत से मामलात में एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं, लेकिन एर्दोगान की वजह से गज़ा की जंगबंदी का इम्कान रोशन हुआ है। याद रहे, तुर्की, मिस्र और कतर, ये 3 बड़े मुल्क हैं। चौथा मुल्क उर्दन और 5वां मुल्क सऊदी अरब भी है। ये 5 बड़े मुल्क हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो गज़ा की जंगबंदी के लिए ट्रंप के मुजव्वज़ा प्लान के पीछे हैं, लेकिन साथ साथ वो गारंटर और जामिन भी हैं कि इसराइली फ़ौजें गज़ा से निकलेंगी और उनके कैदी छुड़वाए जाएंगे और गज़ा के लोगों को गज़ा से नहीं निकाला जाएगा और गज़ा के अंदर लोगों को इंसाफ मिलेगा। अब तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने एक ताज़ा बयान में ये बात कही है। बाकायदा उन्होंने अल-कुद्स की जो एक पेंटिंग थी वो भी उनको दी गई, और उस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि अल-कुद्स हमारा है, इसराइल तुम ये बात सुन लो। हम इसराइल के मंसूबों को और उनके वहम और उनके ख्वाबों को पूरा होने नहीं देंगे। इसराइल जो ये समझता है कि वो सिर्फ गज़ा फ़लस्तीन के बाद गज़ा फ़लस्तीन को बसानी निकल सकता है और उसके बाद बाकी मुल्कों की तरफ आ सकता है, और ग्रेटर इसराइल के जिस वहम में वो मुब्तला हैं, ये कभी पूरा नहीं होगा। और नेतन्याहू ने जो जराइम किए हैं, इन जराइम की सज़ा नेतन्याहू को मिलकर रहेगी, क्योंकि इंसानियत के खिलाफ 70,000 के करीब लोगों को निशाना बनाना और लाखों लोगों को ज़ख्मी करना, भूख से लोगों को मारना, ये वो जुर्म है, ये वो मज़ालिम है जो कभी भुलाए नहीं जा सकते हैं। और मैं अपने फ़लस्तीनी भाइयों को यकीन दिलाता हूँ कि इंसाफ और फ़तह और कामयाबी उनका मुक़द्दर बनेगी। ये बात एर्दोगान ने अपने इस खिताब में कही है। एर्दोगान ने कहा कि इसराइल शाम को तकसीम करना चाहता है, शाम पर उसने नज़र लगा रखी हैं, तो हम शाम को भी तकसीम होने नहीं देंगे और हम इसराइल को आगे बढ़ने भी नहीं देंगे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मामलात ये हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप अपने मफादात के लिए तुर्की से मुआहदे कर चुका है, जिसमें तुर्की को F-35 जहाज़ देने की भी रजामंदी जाहिर की गई है, लेकिन तुर्की ने कहा है कि इसराइल को अमेरिका लगाम डाले। अब हालात इतने ख़राब हैं कि तुर्की की फ़ौजें शाम के अंदर आ चुकी हैं। शाम में तुर्क फ़ौजें मौजूद हैं, असलहा, हथियार, रेडार सिस्टम्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें आ चुकी हैं। कुर्द लहदगी पसंद YPG जो क़स्द नामी ग्रुप है शाम में, उनके खिलाफ शामी फ़ौज भी तैयारी कर रही है। तो अगर उन्होंने हथियार ना फेंके और दुरूज़ लहदगी पसंदों का मसला हल ना हुआ तो शाम के अंदर तुर्की और इसराइल में जंग होनी है। तुर्की के टैंक और फ़ौजें भी आ चुकी हैं, शाम की फ़ौज तुर्की से मदद भी ले चुकी है। फिर दूसरी तरफ इसराइल ने यूनान के अंदर असलहा पहुंचा दिया है, यूनान के अंदर अपनी फ़ौजें खड़ी कर रखी हैं और यूनान को, कब्रस को बिलखुसूस असलहे से मुसल्ला इसराइल कर रहा है। यानी अगर तुर्की शाम में अपने हथियारों को ला रहा है, फ़ौज को ला रहा है, तो इसराइल अपने हथियारों और फ़ौज को तुर्की के समंदर के करीब कब्रस के अंदर पहुंचा चुका है। तो यूँ एक बहुत बड़ी आग है जो तुर्की और इसराइल के दरमियान जंग की शक्ल में फैल रही है, भड़क रही है। अब इस हवाले से बाज़ आलमी माहिरीन कहते हैं कि अगर गज़ा की जंग बंद हो जाती है और गज़ा की जंग में गज़ा की तामीर नौ शुरू हो जाए, इमदादी सामान बहाल हो जाए, इमदादी सरगर्मियाँ शुरू हो जाएँ और बिलखुसूस इसराइली फ़ौजें गज़ा से निकल जाएँ और फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाकों पर इसराइल के हमले रुक जाएँ, तो जो एक तबाही है, बर्बादी है, एक बहुत बड़ी जंग है, वो रुक सकती है। लेकिन जिस तरह से नेतन्याहू के साथ मुतशद्दिद किस्म के लोग हैं और उसकी हुकूमत में जो मुतशद्दिद किस्म के वज़ीर हैं, अगर वो इसी तरह से इश्तिआल अंगेज़ी को बढ़ाते रहेंगे और जंग को रोकने नहीं देंगे तो फिर इससे बहुत बड़ी तबाही होगी। और ट्रंप का मतमा नज़र इस वक्त जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ जीतना है। ट्रंप अपने ज़ाती मफाद के लिए और अपने सियासी मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। ट्रंप ने नेतन्याहू को खबरदार किया है, अगरचे नेतन्याहू से बड़े ताल्लुकात हैं ट्रंप के और बहुत उसको सपोर्ट किया नेतन्याहू को ट्रंप ने, लेकिन इस वक्त ट्रंप का हदफ है नोबेल पीस प्राइज़ जीतना, जो कि 10 अक्टूबर को गालिबन उसका ऐलान होना है। तो ट्रंप अरब मुल्कों को इसी वजह से गारंटी और ज़मानत दे चुका है
कि अगर ये जंग बंद होती है, हमास पीछे हटता है, हमास शायद मानता है, तो ठीक है, इसराइल को मैं कायल करूंगा। अब देखना ये है, अगले 48 से 72 घंटे बड़े अहम हैं। 10 अक्टूबर से पहले पहले कुछ ना कुछ बड़ा होना है। या तो ये जंग रुक जाएगी और पूरा मशरक़ वस्ता एक बड़ी तबाही से बच जाएगा, या फिर ये जंग की आग जो है वो आगे बढ़ेगी जिस तरह से शोले बुलंद हैं, और फिर ये लड़ाई तुर्की और इसराइल के बीच भी होगी, और फिर ये लड़ाई शाम और इसराइल के बीच भी होगी, फिर ये लड़ाई अरब मुल्कों की 57 मुसलमान मुल्कों की, कतर, सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र वगैरह और इसराइल के दरमियान भी होगी, और फिर अमेरिका भी इसके अंदर लामहला इन्वॉल्व होगा। आपकी क्या राय है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात आती रहेंगी, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।